जब किसी विदेशी प्रेसिडेंट के मंच से ये सुना जाए कि द सीईओ ऑफ अल्फाबेट इज इंडियन, Future of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. मत जाइए कि दुनिया भारत को अलग नजर से देख रही है। हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन भारत आए और भारत फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर डिस्कशन हुई। फोकस सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं था, बल्कि डिफेंस डील्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी था। H125 हेलीकॉप्टर अब एयरबस और टाटा ग्रुप के कोलैबोरेशन में कर्नाटका में मैन्युफैक्चर होगा। ये 29,000 फीट तक उड़ सकता है, जबकि वर्तमान चेतक और चीता हेलीकॉप्टर 24,600 फीट तक ही जा पाते हैं। हैमर मिसाइल के लोकल प्रोडक्शन पर भी 50-50 पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिस्कशन हुई। सबसे बड़ी चर्चा रही 114 नए रफाल फाइटर जेट्स की डील, लगभग $35 बिलियन की। भारत चाहता है फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जबकि कंपनी लिमिटेड ट्रांसफर देना चाहती है। इसी वजह से प्राइस और प्रोडक्शन मॉडल पर नेगोशिएशन अभी जारी है। इस मंच पर प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडियन ओरिजिन ग्लोबल सीईओज का भी जिक्र किया। सुंदर पिचाई, सत्य नदेला, अरविंद कृष्ण, शांतनु नारायण, निकेश अरोरा और वसंत नरसिम्हन। ये भारत की ग्लोबल टैलेंट और कॉर्पोरेट प्रेजेंस को दर्शाता है। कुल मिलाकर इस विजिट में डिफेंस कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर क्लियर डिस्कशन हुई। भारत फ्रांस के रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की दिशा में बढ़ रहे हैं।